हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। तो अक्सर हम क्रिकेट को एक अनसर्टन गेम कहते हैं, जहाँ पे किसी भी मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है और प्रेडिक्ट करना कुछ भी चीज़ एक तरह से बहुत मुश्किल होता है। और उसमें अगर आप टेस्ट क्रिकेट को देख लो तो सबसे बड़ा एक तरीके से फॉर्मेट होता है। आई थिंक किसी भी अगर आप बाकी कंपेयर करो किसी भी फॉर्मेट के साथ, चाहे वनडे हो, T20 हो, या अभी तो T10 लीग्स भी आ गए हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट उसमें से बेस्ट है। और उसका एक और एग्जांपल जो कि वो अभी थोड़ी देर पहले हमको मिला है। आज सुबह ही मैं बात कर रहा था, जो पहला टेस्ट मैच हो रहा है बर्मिंघम एजबास्टन में द एशेस की इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, उसका चौथा दिन और तीसरे दिन के बारे में आपको बताया था कि किस तरह से चीज़ें घट रही थी। और आखिर दिन आते आते किस तरह से मैच जो कि बहुत ही रोमांचक स्थिति में आ चुका था। 174 रन चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए आखिर दिन पे, और 7 विकेट उनके हाथ में थे। तो दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम, उनको 7 विकेट लेने थे। ड्रॉप बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा था, क्योंकि एक तरीके से रन भी जो कि थे वो उतने थे कि आराम से अगर कोई टीम 3 सेशन बैटिंग करती है तो वहाँ पे बन जाएगी, और 7 विकेट भी एक दिन में गिर सकते हैं। लेकिन जो स्टार्ट होती है वो बरसात के साथ होती है, और लगता है जैसे मैच कहीं ड्रॉ ना हो जाए, कहीं मैच में रिजल्ट एक तरीके से कोई पॉसिबल ना हो। पहला सेशन तो कम्प्लीटली एक तरह से धुल जाता है, और एकदम से थोड़ा सा आपको निराशा लगता है कि जिस तरह से मैच घटा है कम्प्लीटली। 4 दिन, हालांकि तीसरे दिन पे भी बरसात हुआ था, ऑलमोस्ट 2 सेशन वहाँ पे भी धुल गए थे। तो आप वो यही उम्मीद कर रहे थे कि मैच यहाँ पे एक तरह से कंप्लीट हो, और एक तरीके से जो सभी फैंस थे वहाँ पे ग्राउंड्स में, या जो भी एक तरीके से टेस्ट क्रिकेट को फॉलो करते हैं, इंग्लैंड के फैंस, ऑस्ट्रेलिया के फैंस, इवन न्यूट्रल फैंस जो भी क्रिकेट को पसंद करते हैं, स्पेशली टेस्ट फॉर्मेट को, तो वो उनका एक तरीके से जो प्रेयर थे वो काम आया, और बरसात रुका और उसके बाद गेम एक तरीके से कंडक्ट हुआ। और जब स्टार्ट हुआ तो अराउंड 67 ओवर के आसपास एक तरीके से बचे थे, जिसको एक तरह से कंप्लीट किया जाता। टारगेट वही सेम रहता है। और वहाँ पे देखो दोनों टीमें एक तरीके से कॉन्फिडेंस थी, खासकर इंग्लैंड टीम, क्योंकि कंडीशन थोड़ा सा और बेहतर हो गई थी गेंदबाज के लिए। और ऑस्ट्रेलियन टीम थोड़ा सा दबाव में भी थी, क्योंकि एक तो पहला सेशन बिल्कुल एक तरह से उनके लिए वेस्ट हो गया था, और बाद में उनको 2 सेशन में मैच जीतने थे। और जो कंडीशन भी थी बरसात के बाद, हल्की सी गेंदबाजों के लिए मददगार भी थी। तो ऐसे में ज़रूरी था कि बहुत ही थोड़ा सा कॉशियस होकर ऑस्ट्रेलियन टीम खेले, और उसी तरीके से उन्होंने कोशिश भी की। लेकिन इंग्लैंड ने टाइम एंड अगेन, अगर आप देखो कि लगातार इंटरवल में विकेट लेते रहे, और कोई बड़ी पार्टनरशिप पनप ने ऑस्ट्रेलिया के साइड से नहीं दी। जो सबसे बड़ा काम किया यहाँ पे 9th विकेट की पार्टनरशिप ने, जो कि आया उनके कप्तान पैट कमिंस और नेथन लायन, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, उन दोनों से। दोनों ने मिलकर सेकेंड इनिंग्स में 4-4 विकेट भी निकाले थे, कुल 8 विकेट भी निकाले थे इंग्लैंड के बैटिंग यूनिट के, और बैट से भी कंट्रीब्यूट किया है। दोनों ने आखिर में 55 रन जोड़े हैं, क्योंकि 227 पे शायद 8 विकेट गिरा था एलेक्स कैरी का, जहाँ पे जो रूट ने कॉटन बोल्ड किया था, और उसके बाद और 55 रन जोड़ डाले हैं। और बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप रहा है, जिसने एक तरह से इंश्योर किया है। जो 2005 में एक मैच हुआ था जिस इसी एजबास्टन ग्राउंड के ऊपर, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एसएस में, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 रन से ऑस्ट्रेलिया वो मैच हार गई थी। तो उसका एक तरीके से याद एक तरह से ताज़ा हो गया कहेंगे। लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलियन टीम विनिंग साइड में थी और 2 विकेट से जीते हैं। 3 रन चाहिए थे जब पैट कमिंस ने चौका मार के ओले रॉबिन्सन को थर्डमैन की तरफ मैच जीता है। और एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट कहेंगे, जिसमें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की जीत हुई है, जिसमें पैट कमिंस की जीत हुई है, और साथ में जिसमें आप कहोगे कि क्रिकेट की जीत हुई है। क्योंकि एक वक्त पे लग रहा था जब एलेक्स कैरी आउट हुए थे तो मैच लग रहा था कि डेड हो गया है, अब 2 ही विकेट चाहिए, और तीनों टेलेंडर बैटिंग कर रहे हैं। किसी भी वक्त इंग्लैंड जो कि वो 2 विकेट निकाल सकता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की यही ब्यूटी है कि जो टेलेंडर्स होते हैं, जो बॉलर्स होते हैं, वो यहाँ पे आप देखो कि जो अपना स्किल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़रूर दिखाते हैं। क्योंकि एक तो T20 में उनको अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है, क्योंकि बैटिंग उतनी मिलती नहीं है। वनडे में भी बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वो भी जब बहुत ज़्यादा ख़राब पिचेस हैं, शुरुआत में विकेट गिर जाए तब जाके मिलती है। लेकिन जहाँ पे टेस्ट क्रिकेट की बात आती है, उनको फुल्ली एक तरह से अपॉर्चुनिटी रहती है कि अपना टैलेंट है, जो अपना टेम्परामेंट है उसे शो करे। और वही चीज़ एक तरीके से कप्तान पैट कमिंस ने दिखाया है। और साथ ही नेथन लायन की भी तारीफ होगी, जो उन्होंने उनका एक तरह से साथ दिया है। और दोनों की जोड़ी थी एक तरीके से, वो काम आ गई। और साथ ही स्कॉट बोलैंड को भी ना भूले, जो नाइट वॉचमैन के तौर पर गए थे कल, और 20 उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिए हैं, 20 बहुमूल्य रन। तो अभी आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ। तो देखिए, जब 107 पे 3 से स्टार्ट किया ऑस्ट्रेलिया ने, तो स्कॉट बोलैंड पहले आउट हुए, 20 रन के स्कोर पर ही वो आउट हो गए।
कल शायद 12 या 13 रन पे नॉट आउट थे। तो आज हल्का सा कुछ कंट्रीब्यूशन किया और उसके बाद वो आउट हो गए। 121 पे चौथा विकेट गिरा है। उसके बाद अगर देखो सभी बल्लेबाजों ने एक तरह से थोड़ी थोड़ी स्टार्ट की, लेकिन बड़ी पारी कोई भी खेल नहीं पाया। चाहे आप ट्रेविस हेड को देखो जिन्होंने 16 किए हैं 24 में, फिर कैमरन ग्रीन 28 रन हैं, 66 बॉलर उन्होंने खेले हैं, एलेक्स कैरी 20 रन है 50 बॉलों में। तो ये सब पार्टनरशिप कर रहे थे एक एंड से, बट रन उस हिसाब से बड़े स्कोर नहीं कर पाए। उस्मान ख्वाजा एक एंड पे खड़े हुए थे और वो अपना गेम जिस तरह से हमारे लिए चेतेश्वर पुजारा करते हैं इंडिया के लिए, उसी तरह से वो खेल रहे थे। 65 किए हैं 197 बॉलों में, बहुत ही स्ट्राइक रेट कम है, लेकिन जो एक तरह से टाइम का डिमांड था उसी के हिसाब से वो खेल रहे थे। बट धीरे धीरे अब देखो एक के बाद वो एक आउट हुए हैं। ट्रेविस हेड को मोइन अली ने बहुत ही बढ़िया तरीके से फंसाया, फिर कैमरन ग्रीन भी बोल्ड हुए ओली रॉबिन्सन के हाथों, और बेन स्टोक्स जो कि अक्सर माने जाते हैं गेम चेंजर माने जाते हैं, रिक्वायर्ड टाइम पर आके विकेट लेते हैं, रिक्वायर्ड टाइम पे अच्छी नॉक खेलते हैं, बड़े मोमेंट्स के लिए माने जाते हैं। एक बार फिर से उन्होंने कारनामा किया जब उस्मान ख्वाजा को उन्होंने ऑलमोस्ट एक लेग कटर डाल के बोल्ड किया। प्ले डाउन हो गए थे, बल्ले से इनसाइड एज लगा और बोल्ड हुए। और उसके बाद जो रूट भी आप देखो कि बैटिंग से तो काम करते हैं, साथ ही बॉलिंग में भी एक गोल्डन आवर माने जाते हैं, कभी कभार आके विकेट भी ले जाते हैं। इंडिया में तो उन्होंने 5 भी लिया हुआ है टेस्ट मैच में। आई थिंक जो पिंक बॉल टेस्ट मैच था अहमदाबाद में, शायद वहाँ पे लिया। वो भी एक डिसेंट गेंदबाज है, पार्ट टाइमर है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक स्पिन बॉलिंग करते हैं। उन्होंने एलेक्स कैरी को कॉटन बोल्ड किया और जैसा कि कहा 227 पे वो आउट हुए, 8th विकेट गिरा है। और वहाँ पे लगा कि इंग्लैंड ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ पे ऑलमोस्ट आप ये मान के चले सब लोग बेन स्टोक्स की तारीफ कर रहे हैं, इंग्लैंड टीम की तारीफ कर रहे हैं कि यहाँ से तो मैच गया। और ऑस्ट्रेलिया की जो थोड़ी सी डिफेंसिव अप्रोच थी कि बहुत ज़्यादा धीमा खेल रहे थे, उसके बारे में काफ़ी एक तरह से आलोचना हो रही थी। लेकिन वहीं पे पैट कमिंस जो उनके कप्तान, उन्होंने अपने आप पर भरोसा रखा। साथ ही उनके साथी खिलाड़ी थे नेथन लायन, और बढ़िया पार्टनरशिप किया है। पैट कमिंस अगर आप देखो 44 नॉट आउट करके गए हैं, 4 चौके और 2 बहुमूल्य छक्के मारे हैं। और नेथन लायन ने भी 28 बॉलों में 16 किया है, 2 चौके के बदौलत। तो बढ़िया पार्टनरशिप रही उनकी, जिसने एक तरह से उनको मैच में एंड तक फिनिश करके गए हैं। और इसके पास जॉस हेजलवुड को भी आना था, और वो तो शायद यही ड्रेसिंग रूम में बैठ के सोच रहे होंगे कि मेरी बारी ना आए और यही दो एक तरह से रिजल्ट ला दें, मतलब हमारी जीत हो जाए, या मतलब जीत के ही बारे में सोच रहे होंगे, ड्रॉ के बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे। तो यही चाह रहे होंगे हेजलवुड कि पैट कमिंस और नेथन लायन ही एक तरह से काम फिनिश कर दे, मेरी बैटिंग ना आए तो ही अच्छा है। तो वही एक तरीके से चीज़ हुआ है। जहाँ तक बॉलिंग की बात करें तो कल रॉबिन्सन ने एक आउट किया था और स्टुअर्ट ब्रॉड ने 2 विकेट लिए थे। तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने आज एक और विकेट लिया, तो उन्होंने 3 पे ख़त्म किया है। रॉबिन्सन ने भी आज एक आउट किया है। बाकी मोइन अली ने एक, बेन स्टोक्स ने एक, और जो रूट ने भी एक एक विकेट लिया है। तो अच्छी बॉलिंग थी इंग्लैंड की तरफ से, बट शायद वो जो पार्टनरशिप आखिर में बनी लायन और पैट कमिंस के बीच, उसको उनको तोड़ना चाहिए था। उसके लिए थोड़ी बहुत और प्लानिंग हो सकती थी, मे बी और थोड़ा सा बाउंसर ट्राई कर सकते थे, तो और थोड़ा सा अटैकिंग फील्ड कर सकते थे। बट क्योंकि रन शायद अंत में थोड़े से कम रह गए थे, उसी वजह से आप देखो कि वो जो फील्ड एक तरह से खुल गई थी, उसका ही एक तरह से नेथन लायन और पैट कमिंस ने फ़ायदा उठाया कि उन्होंने पार्टनरशिप की, सिंगल डबल लिए। तो एक जो बैट्समैन का माइंड सेट होता है उसी के हिसाब से खेले कि गैप में प्लेस करके फिर सिंगल डबल लिए, जब खराब बॉल मिली चौका मारा। और ये कि मुझे याद आता है एक और मैच जो इंग्लैंड के साथ भी हुआ था, इंडिया का लॉर्ड्स टेस्ट मैच जो 2021 में हुआ था। सब लोग चर्चा करते हैं जो विराट कोहली की अंत में एक तरीके से एक आई थी, एक तरीके से पेप टॉक आई थी कि लेट मेक दिस 60 ओवर्स हेल्प फॉर देम। तो उसके बाद गेंदबाजों ने जिस तरह से एक तरह से रिस्पॉन्ड किया था, आई थिंक 60 ओवर में इंडिया ने ऑल आउट किया था, इंग्लैंड को हराया था वो मैच। लेकिन उसी मैच में इंग्लैंड ने गलती की थी कि इंडिया के जो टेलेंडर्स थे, आई थिंक बुमराह और शायद शमी थे, उनसे रन पड़वा दिए थे। उनको बाउंसर मारने के चक्कर में वो एक तरीके से वो थोड़ा सा अपना प्लान से ही भटक गए थे और इजी रन दे रहे थे। और वहाँ पे बुमराह और शमी ने पार्टनरशिप किया था, ये शमी का शायद 50 भी आया था, और एक बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप किया था। उसने मोमेंटम दिया था इंडिया को और एक एनर्जी एक तरह से डाल दिया था इंडियन कैंप में, और उसी के बदौलत आप देखो वो मैच इंडिया जीता था। गेंदबाजों ने आके बाद में रिस्ट्रिक्ट भी किया था इंग्लैंड को। तो वही चीज़ है कि कभी कभार क्या होता है, जो टैलेंटेड होते हैं, गेंदबाज होते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट में जब फील्ड खुली होती है, थोड़ा सा
मतलब उतना कुछ सरफेस से मदद नहीं होता है, खासकर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के जैसे कंडीशन में। क्योंकि जहाँ पे इंडिया में हम जैसे खेलते हैं एशियन कंडीशन में, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टर्न होता है गेंद, तो शायद वहाँ पे वो स्पिन गेम को उतना बैक नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि 4 या 5 फील्डर तो बिल्कुल आपके आजू बाजू में एक तरह से खड़े किए होते हैं वहाँ पे, स्लिप में, लेग स्लिप में, शॉर्ट लेग में, स्लिप पॉइंट में। तो वहाँ पे बैट्समैन यही सोचता है जो टेलेंडर होता है वो मैं छक्का मारूँ, चौका मारूँ, यहाँ पे डिफेंस तो मुझसे नहीं होगा। बट जहाँ पे इन कंडीशन में खेलते हैं तो वहाँ पे वो अपने आप को थोड़ा सा बैट्समैन की तरह एक तरह से इवॉल्व करते हैं, सिंगल डबल लेने की कोशिश करते हैं, गेंद को लीव करने की कोशिश करते हैं, और उसी प्रोसेस में कभी और फ़ायदा भी उनको मिल जाता है। और उसका एक और एग्जांपल हमने आज देखा है। हालांकि पैट कमिंस ने फिर भी लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में भी दिखाया है कि छक्के चौके में बड़े शॉट भी मार सकते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भी वो कितने कैपेबल है उन्होंने इस मैच में दिखाया है। बॉलिंग की सब बात करेंगे, लेकिन पहले इनिंग्स में भी शायद 38 किए थे, क्रूशियल रन्स थे, और इस इनिंग्स में भी 44 नॉट आउट गए हैं। कैप्टन स्नॉक खेला है और टीम को एक तरीके से ऑलराउंड परफॉर्मेंस के थ्रू मैच जिता के दिया है, तो तारीफ बनती है। बाकी एक और चीज़ की काफ़ी चर्चा हो रही है, वो इस इंग्लैंड के हार के बाद जो उन्होंने डिक्लेरेशन पहले ही दिन किया था 393 पे 78 ओवर्स के अराउंड, और कुछ वक्त रह गया था वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था। तो उस चीज़ की काफ़ी एक तरह से चर्चा हो रही है कि क्या वो रीज़न हो सकता है। बट पर्सनली आई डोंट थिंक कि वो एक रीज़न होगा, बिकॉज उसी डिसीजन के वजह से आपको इतना अच्छा टेस्ट मैच देखने को मिला है। अदरवाइज़ ये टेस्ट मैच जो कि वो ड्रॉ भी हो सकता था, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखिए एक दिन तो बरसात के वजह से धुल गया है, क्योंकि 2 सेशन शायद तीसरे दिन पे थे और एक सेशन आज का, अगर हम कुल मिला के मिला दें अराउंड 3 सेशन, यानी कि कंप्लीट एक दिन जो कि वो बरसात की वजह से धुल गया है। यानी अपने 4 दिन में एक तरह से टेस्ट मैच को होते हुए देखा है, और उसमें रिजल्ट तभी प्रोड्यूस हो सकता है कि अगर कोई टीम थोड़ा सा तेज़ खेले। ऑस्ट्रेलियन तो अपने नेचुरल अंदाज में वो धीमा ही खेले हैं, जो क्लासिक टेस्ट क्रिकेट है वही खेला है, और इंग्लैंड भी अगर वही चीज़ करती कि ज़्यादा वक्त वो ले लेते तो ये मैच जो कि ड्रॉ भी हो सकता था। इनफैक्ट हमें इंग्लैंड की वो सोच को एक तरीके से तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने पहले दिन डिक्लेयर कर दिया, ताकि उनको शायद पता भी था कि आगे चलते हुए बरसात होगी, कंडीशन के बारे में उनको बेटर आइडिया है, बिकॉज होम टीम है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर है रेन का, एक तरह से उसको इन्फ्लुएंस किया होगा उस डिसीजन को, और उसी के चलते देखो कि उन्होंने डिक्लेयर किया, और सेकेंड इनिंग्स में भी देखो उसी अंदाज से आके खेले, ऐसा नहीं कि रुक गए, थोड़ा सा स्लो खेला। तो वो बेसिकली रिजल्ट के लिए ही जा रहे थे। यहाँ पे आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलियन टीम की, खासकर जैसे कहा कि उस्मान ख्वाजा जिन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग की है दोनों इनिंग्स में, और साथ ही आपको तारीफ़ जो पर्टिकुलरली पैट कमिंस और नेथन लायन की करनी है, जिन्होंने इतना अच्छा बैटिंग किया। क्योंकि जैसे कि पिछले अभी कुछ टाइम पहले ही बोल रहा था कि ऑलमोस्ट हमने मान ही लिया था कि इंग्लैंड मैच जीत रहा है जब एलेक्स कैरी का वो विकेट गिरा, बट वहाँ से जिस तरह से उन्होंने पार्टनरशिप किया उस वजह से इंग्लैंड टीम मैच हारी है, कि ना कि जो उन्होंने डिक्लेयर किया था पहले दिन। तो वो तो हाइंडसाइट की बात होती है कि हम यही हमेशा बोलते हैं कि व्हाट इफ़, अगर ये हो गया होता या वो चीज़ घट गया होता, तो वो एक तरीके से सुनने में अच्छी लगती है, बट एक्चुअली में उसका कोई एक तरीके से रीज़न नहीं था कि इंग्लैंड ये मैच उस वजह से गंवाया है। हाँ, ये बात हो सकती है कि थोड़ा और बेहतर तरीके से प्लानिंग करके गेंदबाजी कर सकते थे। क्या जेम्स एंडरसन को यूज़ कर सकते थे नई बॉल के साथ, क्योंकि वहाँ पे नई बॉल अवेलेबल हो गया था आखिर में, क्योंकि वो उनके सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज है। या कुछ पर्टिकुलर जैसे बाउंसर एक ट्रैप हो सकता था, उसके बारे में सोच सकते थे, क्योंकि एक कैच भी ड्रॉप हुआ था आई थिंक नेथन लायन का, जो बेन स्टोक्स ही फील्डर थे, मुश्किल कैच था। क्या उसको और थोड़ा सा ट्राई किया जा सकता था, तो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा एक तरह से डिस्कशन होना चाहिए, रादर कि आप उसी चीज़ को एक तरीके से डिस्कशन करो कि पहले दिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, थोड़ा सा और खेल लेते तो, और थोड़ा सा खेल लेते तो क्या होता, थोड़ा सा और टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाता। तो खैर उसकी कोई चीज़ नहीं है। तो खैर ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत लिया है, 1-0 वो हो चुके हैं, और एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज़ का एक तरह से आगाज़ हो चुका है, और अगले जो 4 टेस्ट मैच होने हैं वो इससे भी बेहतर होंगे, उसी की एक तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले जो WTC का फाइनल हो रहा था, हम सब उम्मीद यही कर रहे थे कि वो जो टेस्ट मैच होगा इसी प्रकार से घटेगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, बट अनफॉर्चुनेटली वो मैच इंडियन टीम जो कि वो वन साइड हार गई है। बट ये उम्मीद करेंगे ये जो अल्टीमेट टेस्ट सीरीज़ है वो और भी ज़्यादा एक तरह से ख़तरनाक हो, तो उसी का एक तरह से इंतज़ार करेंगे। तो खैर देखते हैं आगे ये सीरीज़ कहाँ तक एक तरीके से पहुँचता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी टेस्ट मैच का हाल रहा आप लोगों ने देखा होगा। अगर देखा नहीं है तो यूट्यूब पे इजीली आपको हाइलाइट्स मिल जाएंगी, तो उसे भी जाके देखिए। बाकी वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय रखिए कि
क्या इंग्लैंड की टीम की जो पहले दिन की डिक्लेरेशन थी उनको भारी पड़ गई, या कुछ और रीज़न था उनके हार का? और आपकी क्या राय है ऑस्ट्रेलियन टीम के एफर्ट के बारे में, उसके बारे में बताइए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।